इस वीडियो में हम कक्षा 9 की नई पाठ्यपुस्तक गंगा के पहले अध्याय दो बैलों की कथा के एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे और इसके साथ इनसे जुड़े तर्क, लॉजिक या रीजनिंग को भी समझेंगे। दो बैलों की कथा रचना से संवाद भाग के एमसीक्यूज इस प्रकार हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि ये आपको क्यों उपयुक्त लगते हैं। यानी हमें पहले चारों विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है और फिर सही उत्तर चुनने का कारण भी बताना है। पहला प्रश्न है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, एकता और सहयोग, गर्व और दंभ, विद्रोह और क्रोध। और इसका सही उत्तर है एकता और सहयोग, क्योंकि वे दोनों हर संकट में, चाहे सांड से लड़ाई हो या कांजी हाउस में कैद होना, एक दूसरे का साथ देते हैं। और मोती हीरा को अकेले छोड़कर भी नहीं भागा। ये एकता और सहयोग का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, हीरा मोती ने नया स्थान यानी गया का घर क्यों स्वीकार नहीं किया? उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया गया, उन्हें मोटी रस्सी से बांधा गया, मालिक ने बेचा यह सोचकर अपमान लगा, उन्हें अलग अलग बांधा गया। और इसका सही उत्तर है मालिक ने बेचा यह सोचकर अपमान लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके असली मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। तीसरा प्रश्न है, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए या अपनापन पाने के लिए? और इसका सही उत्तर है अपनापन पाने के लिए, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि गया के घर में ना तो प्यार था न सम्मान। झूरी का घर उनके लिए अपनापन और सुरक्षा का प्रतीक था, इसलिए उन्होंने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 4, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश क्या दर्शाता है? स्वाभिमान, अहिंसा, पराधीनता, अन्याय की रक्षा। और इसका सही उत्तर है स्वाभिमान, क्योंकि बिना किसी गलती के डंडे खाना मोती को मंजूर नहीं था। यह उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमानी स्वभाव को दिखाता है। प्रश्न नंबर 5, कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवादों को छोटा करने के लिए, कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। और इसका सही उत्तर है मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, क्योंकि लेखक ये बताना चाहते थे कि पशुओं में भी इंसानों की तरह गहरी भावनाएं, विचार और समझ होती है। दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। और इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के, क्योंकि उनका बार बार विद्रोह करना, कैद होना और फिर आजाद होना भारतीय क्रांतिकारियों के संघर्ष की याद दिलाता है। तो ये थे दो बैलों की कथा के रचना से संवाद भाग के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। मुझे उम्मीद है अब आपको इनके उत्तर तथा तर्क यानी रीजन ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम मेरी समझ मेरे विचार भाग के प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। पहला प्रश्न है, गया यानी झूरी का साला बैलों को क्यों ले गया था? तथा दूसरा प्रश्न है, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने कौन सा संदेश दिया है? इनके उत्तर कमेंट्स में बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।